भिवानी के मिनी बाईपास पर घरेलू आपसी विवाद के चलते नौबत दुष्कर्म के आरोपों तक लग गई है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से उन्हें शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि मामला आपसी विवाद का है, इसलिए इस मामले में किसी प्रकार की जल्दी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए पुलिस गहनता से जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई करेगी। क्या कुछ है निकाले मेरा काम हो गया एडमिट तो मेरा काम तो हो गया देखिए 30 अगस्त 2024 को मेरी लड़की स्कूल में गई थी। पेरेंट्स मीटिंग थी, उसके तब लेने से लेके बिना बताई और मेरी लड़की को बिठा ले आए और रास्ते में उससे रेप किया और फिर उनको धमकी दी। 7 दिसंबर को फिर दूसरी बार उनको गेट के आगे या स्कूल के आगे दोबारा ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की गई गाड़ी में। लड़की ने मना किया तो लड़की को मारने पीटने लग गया। फिर ज़बरदस्ती गाड़ी को न लड़की बैठी नहीं, लड़कियों के साथ चली गई रिक्शा में। फिर जीवा वो तो 30 अगस्त को वो गई थी जब उसके ताऊ ने उसे रेप किया और फिर दूसरी बार उसने फिर घटना करी 1 हफ्ते के बाद। तो आपने पुलिस में शिकायत की? लड़की ने जी 7 दिसंबर को बताई मेरे को। 7 दिसंबर को उसने लड़कियों को बताया, लड़कियों ने मैडम को बताया, मैडम ने मुझे बुलाया, टीचर ने स्कूल को 7 सितंबर को। फिर जी मैं उनको घर गई तो उन सारे परिवार, वो संजय भाई था, सुमन, उसके दोनों लड़के बिट्टू और वो अंकित और सागर और लीलम, रामकेश तो 4 दिन बाद आए थे। लेकिन सब मैं बोली तो सब मेरे मारने पीटने लगी। तो जो पीड़ित है इसका सगाता हुआ? हाँ जी, सगाता हुआ जी, मौसी का लड़का। तो आपने पुलिस में शिकायत की है? जी तब तो अब करी है जी। पहले मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाई और उन्होंने दबाव दिया हमारे पिटने का, तेरे आदमी को ये कर देंगे वो कर देंगे। अब क्या मांग करते हो आप? मैं मेरी लड़की को न्याय चाहिए जी। और पुलिस हमारे ऊपर दबाव बना रहा है। अरे ये दबाव करा 3 दिन हो गए मैंने घूमते घूमते, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस इधर उधर घुमा रही है, 3 दिन हो गए मैंने। तो मेडिकल वाले तो हो नहीं रहा। सुबह 8 बजे यहाँ की बैठी थी मैं, अब तक कोई नहीं बैठा, डॉक्टर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे सुबह चक्कर कटा रहे हैं। उसको लेके घूम रहे हैं वो। और जो दूसरी पार्टी है उसको तो 2-2 सिक्योरिटी वाले मिल रहे हैं, हर गाड़ी में लेके घूम रही है, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। लड़के हमारे साथ में ऐसे घूम रहे थे स्कूल से। और झूठी केस की रेप की केस लगा दी, फाइल लगा दी। उल्टा केस हमारे ऊपर। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। ये 30 सितंबर की घटना है। बेटी को एक वो हरियाणा पुलिस में संजय एसआई है, वो स्कूल के गेट के ऊपर से लड़की को लेके जाता है, जंगल में ले जाकर रेप कर देता है और लड़की को मारने की धमकी देता है। मेरे भाई हैं जो जिसकी बेटी है, मैं चाचा हूँ लड़की का, जो मेरे भाई हैं वो डायलिसिस पे हैं और तीसरे दिन उनकी डायलिसिस हो रही है। उस चक्कर में भाभी ने 3 महीने तक ये बात दबा के रखी कि इसका कोई झटका ना आ जाए, ये मर ना जाए, कहीं बीमार चल रहे हैं वो। इसलिए जब हमें पता लगा तो हमने अपनी उचित कार्रवाई जो थी वो करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस हमारे बजाय उनका साथ दे रही है। मेडिकल के लिए उनको बुलाते हैं, टाइम के टाइम हमारे ऊपर उल्टा रेप का केस किया मेरे ऊपर, जबकि मैं दिल्ली रहता हूँ, यहाँ रहता नहीं हूँ मैं। हमारे ऊपर उल्टा रेप का केस कर दिया और उसकी मैडम को, जो रेप करने वाली उसकी घरवाली, जो संजय है पुलिस वाला, उसकी घरवाली ने रेप का केस कराया, उसको लेके पुलिस अपने साथ घूम रही है। ठीक है, हमारे को ऐसे ही छोड़ रखा है, ना कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, कोई मार दे कोई खूर दे, ये पुलिस वाले हैं, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं यहाँ, ना ये डॉक्टरी करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं जी। गुंडाराज दिखा रहे हैं। और हम समाज से, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के कहते हैं जी इंसाफ होना चाहिए, और नहीं तो आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा काम होगा। बाद में ये ना हो कि मतलब हम सीमा से बाहर चले गए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गवर्नमेंट से भी, पत्रकारों से भी। ये बेटी का मामला है, एक सामाजिक कीड़ा भेड़िया पैदा हो गया समाज में, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। कल को और किसी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करेगा ये। पुलिस में है, पूरे पुलिस महकमे में को दबाव डाल रखा है इसने, अफसरों के थ्रू
वो जो आईओ है रेणु चौहान वो अपना काम नहीं कर रही हैं, वो उल्टा हमें धमका रही हैं वो। अब बताइए जी हम क्या कर सकते हैं। 30 अगस्त 2024 की बात है। स्कूल के गाड़ी आई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी पेरेंट्स मीटिंग थी तो आया 11 बजे लेके गया था, धमकी दी थी मारने पीटने की और रेप हुआ था। मेरे न्याय चाहिए इस पर, उससे जेल होनी चाहिए। कब की बात है? 30 अगस्त की बात है। तो इतनी लेट कैसे? अब आप मेरे पापा बीमार थे, डीएलसी बीमार थे, वो धमकी दे के गए थे ताऊ, ये सबको पता चल गया। तो अब मांग क्या करते हैं? इसको जेल होनी चाहिए। इंसाफ चाहिए मेरे को। तो ताऊ जी क्या करते हैं? पुलिस में है, IAS में। तो आप फांसी पुलिस इसको। आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हाँ नहीं